जय हिंद, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है ऑल स्टडी टीचर पर। आज की इस नए क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचय 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट प्रिपरेशन कर जो अच्छी तरह से देख लेते हैं। एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं फंसेगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हुए यहाँ पर देखा पहला नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो साथियों याद रखना, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य यही है सामाजिक न्याय स्थापित करना। ऑप्शन बी लगाए तो राइट है सर। अगला प्रश्न है आपका, समाजवाद की अवधारणा किससे जुड़ी है। तो साथियों याद रखना, समाजवाद का अवधारणा किससे जुड़ी है। तो मानव कल्याण समानता से, मानव कल्याण और समानता से। ऑप्शन बी लगाए तो राइट है सर। अगला प्रश्न है आपका, संभववाद का जनक किससे किससे माना कहा जाता है। तो संभववाद का जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों याद रखना, कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन बी लगाए तो राइट है सर। अगला प्रश्न है आपका, दास कैपिटल किसने लिखी। तो दास कैपिटल किसने लिखी। तो साथियों याद रखना, कार्ल मार्क्स ने लिखी। किसने? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी लगाए तो राइट है सर। अगला प्रश्न है आपका, संभववाद किस सिद्धांत पर आधारित है। तो संभववाद किस सिद्धांत पर आधारित है। तो साथियों याद रखना, वर्गहीन समाज पर आधारित है। ऑप्शन ए लगाए तो राइट है सर। अगला प्रश्न है आपका, समाजवाद में उत्पादन के साधन किसके होता है। तो समाजवाद में उत्पादन के साधन किसके होता है। तो साथियों याद रखना, राज समाज के। कौन? राज समाज के। ऑप्शन बी लगाए तो राइट है सर। अगला प्रश्न है आपका, सोवियत संघ यूएसएसआर में संभववादी क्रांति कब हुई। तो साथियों याद रखना, सोवियत संघ में यूएसएसआर में संभववादी क्रांति कब हुई। तो 1917 ईस्वी में हुई। ऑप्शन बी लगाए तो राइट है सर। ऑप्शन बी लगाए तो राइट है सर। अगला प्रश्न है आपका, रूस की क्रांति के नेता कौन थे। तो साथियों याद रखना, रूस की क्रांति के नेता आपको लेनिन है, लेनिन। ऑप्शन बी लगाए तो राइट है सर। अगला प्रश्न है आपका, संभववादी शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया। तो संभववादी शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया। तो एंगल्स ने किया, एंगल्स। ऑप्शन सी लगाए तो राइट है सर। अगला प्रश्न है आपका, मार्क्सवाद में राज्य का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो मार्क्सवाद में राज्य का अंतिम लक्ष्य यही है कि राज का अंत। ऑप्शन ए लगाए तो राइट है सर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो भारत के संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो साथियों याद रखना, 1976 ईस्वी में। ऑप्शन सी लगाए तो राइट है सर। अगला प्रश्न है आपका, किस विचारक ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। तो किस विचारक ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। तो मार्क्स ने दिया। किसने? मार्क्स ने, वही कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन सी लगाए तो बी लगाए तो राइट है सर। अगला प्रश्न है आपका, समाजवाद की शुरुआत किस महाद्वीप में हुई। तो समाजवाद की शुरुआत किस महाद्वीप में हुई। तो साथियों याद रखना, यूरोप महाद्वीप में। ऑप्शन बी लगाए तो राइट है सर। अगला प्रश्न है आपका, संभववाद का उद्देश्य क्या है। तो संभववाद का उद्देश्य यही है वर्गहीन समाज, यही उद्देश्य था। ऑप्शन बी लगाए तो राइट है सर। अगला प्रश्न है आपका, चीन में संभववादी शासक कब स्थापित हुआ। तो चीन में संभववादी शासक कब स्थापित हुआ। तो साथियों याद रखना, चीन में संभववादी शासक कब स्थापित हुआ। संभववादी शासक कब स्थापित हुआ। तो 1939 ईस्वी में स्थापित हुआ। ऑप्शन ए लगाए तो राइट है सर। अगला प्रश्न है आपका, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना आपको 1925 ईस्वी में हुई। ऑप्शन बी लगाए तो राइट है सर। अगला प्रश्न है आपका, समाजवाद का भारतीय स्वरूप किससे प्रभावित है। तो समाजवाद का भारतीय स्वरूप किससे
प्रभावित है तो साथियों याद रखना गांधीवाद से। ऑप्शन ए लगाए तो राइट है सर। किससे समाजित है? प्रभावित है तो गांधीवाद से प्रभावित है। ऑप्शन ए लगाए तो राइट है सर। अगला प्रश्न है आपका, कारखानों व उद्योग का राष्ट्रीयकरण किस व्यवस्था में होता है? तो कारखानों व उद्योग का राष्ट्रीयकरण किस व्यवस्था में होता है? तो साथियों याद रखना समाजवाद व्यवस्था में, समाजवाद व्यवस्था में होता है। ऑप्शन सी लगाए तो राइट है सर। अगला प्रश्न है आपका, समाज में सॉरी समाजवाद में प्रमुख महत्व दिया जाता है। तो समाजवाद में प्रमुख महत्व दिया जाता है तो साथियों याद रखना सहयोग दिया जाता है। ऑप्शन बी लगाए तो राइट है सर। अगला प्रश्न है आपका, संघवाद और समाजवाद दोनों का लक्ष्य क्या है? तो आर्थिक समानता है। ऑप्शन बी लगाए तो राइट है सर।